Hello everyone, welcome to my channel. Guys, in our previous video we had learned one kind of the partnership firm and their feature. In there we had learned it is owned, managed and controlled by two or more person. It is called the partnership firm. Now guys, in today's video we will learn or discuss about the another kinds of the partnership firm which has the limited liability, that is known as the limited liability partnership. Okay, so guys, first we need to understand what is the limited liability partnership firm. Student, this is a kind of a partnership firm where the partners have the limited liability, मीन्स जहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. हमने पार्टनरशिप फर्म पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड. यहाँ पे पार्टनर की लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी. मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड. बट in these kinds of the partnership firm, the liability of the partners are limited. यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है. मीन्स द क्रेडिटर कैन नॉट अटैक और चार्ज ऑन देयर असेट्स. क्रेडिटर्स उनके असेट्स पे चार्ज नहीं कर सकते बिकॉज देयर लाइबिलिटी आर लिमिटेड. Guys, it's a kind of a partnership firm, means it has the combinations of the partnership firm and the joint stock company. means ये एक combination, ये एक hybrid है किसका, partnership firm का एंड joint stock company का. means some features are there in the some features are in there the joint stock company and some of the partnership firm. means कुछ features तो इसके partnership firm के हैं, कुछ joint stock company के हैं. अभी पार्टनरशिप फर्म के क्या फीचर हैं कि ये इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या है, मतलब ये एक पार्टनरशिप फर्म है, मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोग इस पार्टनरशिप को बनाते हैं. बट इसकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है. मीन्स ये कॉम्बिनेशन है किसका, पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी का. ओके, नाउ सी व्हाट्स आर रिटन. Limited liability partnership has a combination of features of both partnership and joint stock company. Yes, this is a combination of features of both. Both means partnership firm and joint stock company. ये एक तरह का हाइब्रिड है. हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन है किसका, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. एज द नेम सजेस्ट द पार्टनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, कि जैसा नाम में ही लिखा हुआ है, नाम पढ़ के हमको पता चलता है कि देयर हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी. द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब देयर हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर. यहाँ पे पार्टनर की क्या रहेगी, लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी. विच मीन्स दैट पर्सनल असेट्स ऑफ पार्टनर्स आर नॉट अटैच. मीन्स यहाँ पे जो पर्सनल असेट्स रहेंगे पार्टनर्स के वो अटैच नहीं रहेंगे फॉर पेइंग ऑफ द डेप्ट ऑफ एलएलपी. मीन्स जो भी एलएलपी के डेप्ट है उसको पे करने के लिए द क्रेडिटर कैन नॉट क्लेम ऑन द पार्टनर्स असेट्स. मतलब पार्टनर के पर्सनल असेट्स पे वो क्लेम नहीं कर सकते. ओके, मीन्स देयर हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर. ओके, नाउ डेज इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस. ये आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा फेमस काइंड्स का ये बिजनेस चल रहा है. बिकॉज हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो वहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, उसकी अनलिमिटेड है. उनकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है. बट हियर यहाँ पे क्या है कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी वो क्या है, लिमिटेड है. सो ये एक नया तरह का बिजनेस फर्म उन्होंने इन्वेंट किया है कि जहाँ पे ये पार्टनर्स के थ्रू बिजनेस भी चल रहा है और लाइबिलिटी भी क्या उनकी लिमिटेड है. ओके, नाउ वी हैव टू सी देयर हैज़ सम फीचर्स. बट बिफोर डैट हमको ये मालूम करना है कि अभी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है क्या. गाइड ये एक तरह का ना अपग्रेड वर्जन है किसका, पार्टनरशिप फर्म का एक अपग्रेड वर्जन है. कुछ चेंजेस किए हैं इन्होंने इसके अंदर. मतलब इट्स जस्ट लाइक, मतलब ये है तो एकदम पार्टनरशिप जैसा. मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप फर्म. ओके, और ये रजिस्टर कैसे हुआ है, इट इज़ रजिस्टर्ड एज पर दी एलएलपी एक्ट 2008. किसके थ्रू हुआ है, इट इज़ रजिस्टर्ड एज पर द एलएलपी एक्ट 2008. एलएलपी एक्ट 2008 के थ्रू ये क्या हुआ, रजिस्टर्ड हुआ है. और ये क्या करता है, मतलब ये एक सेपरेट, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट लीगल इसका स्टेटस है, लेवल है, जहाँ पे जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है. मतलब पार्टनर्स की लाइबिलिटी फर्म की लाइबिलिटी से डिफरेंट होएगी. बोथ आर नॉट सेम.
हमने पार्टनरशिप फर्म में क्या पढ़ा था कि जो पार्टनर्स होते हैं एंड द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर सेम, इनकी कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है। हमने एक फीचर ये भी पढ़ा था इसमें, मैं आपको दिखा दूँ। हमने पढ़ा था इसमें कि देयर हैज़ नो सेपरेट, आप देखेंगे 5th पॉइंट, द पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय द सेपरेट लीगल स्टेटस। मतलब पार्टनरशिप फर्म कोई सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय नहीं करता, मतलब उसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, कोई सेपरेट लेवल नहीं होता है। बट इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इसमें क्या है, देयर हैज़ द सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी जहाँ पे द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड, जहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, या फिर एग्रीड जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा एलएलपी में उसके बेस पे रहेगी। ओके ना, अभी इनका एक एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है इनका? एग्रीमेंट बनता है। जब ये फॉर्म होती है कंपनी, दैट टाइम दे मेड द एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में इनके राइट, ड्यूटीज, हाउ मच दे विल कंट्रीब्यूट कैपिटल, दिस ऑल थिंग इसमें क्या होती है, डिसाइड होती है, उसके थ्रू ये डिसाइड होती है। ओके ना, और ये जो एग्रीमेंट है ये क्या करता है, ये मतलब अलाउ करता है पार्टनर को क्या करने के लिए, जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अलाउ करता है कि वो किस तरह से उसको फ्रेम करेंगे। ओके नाउ देयर हैज़ सम फीचर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। द फर्स्ट फीचर इज दैट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज सेपरेट लीगल एंटिटी दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। अभी बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स इट हैज़ गॉट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। ये एक ऐसा खुद का उसका एग्जिस्टेंस होता है, जो खुद का एग्जिस्टेंस मिलता है, मतलब खुद को उसकी एक एंटिटी, मतलब एक पहचान मिल जाती है, एक सेपरेट लेवल उसको मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 मीन इन द आइज ऑफ द लॉ इट गॉट द इट्स एग्जिस्टेंस, खुद का एग्जिस्टेंस को मिल जाता है। ओके दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। The limited liability partnership is a separate legal entity that is a body corporate. The LLP and the partner are distinct from each other. Same is written here कि यहाँ पे क्या है, the LLP मतलब the firm, limited liability firm, this is different from the partners। मतलब liability जो है LLP की और partners ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। They are distinct from each other means इट इज़ कम्प्लीटली लायबल फॉर इट्स असेट्स। जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली अपने असेट्स के लिए लायबल होते हैं। ऑल्सो द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड, और इसके अलावा जो पार्टनर्स की लायबिलिटी रहेगी वो भी क्या रहेगी, लिमिटेड होती है टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन एलएलपी में किया है, जो शेयर दिया है, उतनी उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। सो जो क्रेडिटर होते हैं, जो भी एलएलपी के क्रेडिटर होंगे, दे आर नॉट द क्रेडिटर ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर। अगर सपोज कंपनी का कोई डेप्ट बाकी रह गया तो कंपनी की जो भी असेट्स है उस पर वो चार्ज करेंगे। ओके उस पर वो क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, उसको वो अटैक कर सकते हैं, उसके ऊपर उससे रिकवरी निकाल सकते हैं। बट जो पार्टनर्स के असेट्स हैं दे कैन नॉट अटैच ऑन इट, वो उसमें अटैच नहीं होंगे, दे कैन नॉट क्लेम ऑन इट। पार्टनर्स के असेट, पर्सनल असेट पे वो क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए जो क्रेडिटर जिन्होंने डेब्ट दिए हैं, जिन्होंने क्रेडिट दिया है कंपनी को, वो कंपनी के क्रेडिटर होंगे, वो बिजनेस के क्रेडिटर होंगे, एलएलपी के क्रेडिटर होंगे, बट दे आर नॉट द क्रेडिटर ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर। लेकिन वो इंडिविजुअली किसी पार्टनर के क्रेडिटर नहीं होंगे। ओके मीन्स द एलएलपी हैज़ द सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। उसकी अलग पहचान है, उसकी एक अलग अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस है जो पार्टनर से अलग है। ओके एंड उनकी जो असेट्स है, जो एलएलपी की असेट्स है, मीन्स इट हैव अ असेट्स एंड लायबिलिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम दैट पार्टनर, उसके पार्टनर से अलग रहेगी। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड। यस मिनिमम एटलीस्ट देयर नीड अ 2 पार्टनर। कितने पार्टनर होने चाहिए? देयर शुड बी 2 पार्टनर, एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए। मैक्सिमम अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं, बट उस 2 पार्टनर में से 1 एटलीस्ट शुड बी रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। उस 2 पार्टनर, 2 जो डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे उसमें से एक क्या होना चाहिए, इट शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। और मैक्सिमम तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। लाइक मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में कैसा था कि वहाँ पे मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं।
नाउ थर्ड, नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन इतना ही होना चाहिए, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो भी पार्टनर्स आएंगे वो अपने जो भी उनका कंट्रीब्यूशन, जो भी उनके पास मनी रहेगी उतना वो कंट्रीब्यूट करके ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ना फोर्थ, इट इज़ अ सिंपल टू फॉर्म एंड ईजी टू ऑपरेट लाइक अ पार्टनरशिप फर्म। इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म द LLP को फॉर्म करना बहुत ही ईजी है, और जैसे इसको फॉर्म करें, जैसे इसका फॉर्मेशन ईजी है वैसे इसका ऑपरेट करना भी ईजी, वैसे इसको क्लोज करना भी ईजी है। मतलब फॉर्मेशन बहुत ईजी फॉर्मेशन है, ठीक है, और जो इसको ऑपरेट करना, इसको चलाना वो भी क्या है, बहुत ईजी है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ द ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर एज रिटन इन द एग्रीमेंट। यस, मैंने अभी बताया आपको, द कंपनी LLP एंजॉय द सेपरेट लीगल एंटिटी। LLP क्या करती है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सो लायबिलिटी ऑफ द LLP इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। जो लायबिलिटी ऑफ द LLP है वो पार्टनर से अलग है। सो यहाँ पे पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर। उसकी शेयर की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। पार्टनर ने जो भी अपना शेयर कंपनी में डाला है उसके शेयर की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा होगा। ओके, एग्रीमेंट में जब भी ये फॉर्म बनता है, जब भी इस्टेब्लिश हुआ डेट टाइम उन्होंने एक एग्रीमेंट बना होगा, उसमें उसके सारे राइट्स होंगे एग्रीमेंट में कि पार्टनर्स के क्या राइट होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, हाउ मच कैपिटल दे हैव टू इंट्रोड्यूस, दिस ऑल थिंग विल बी देयर। सो एट दैट टाइम देयर हैज़ रिटन द पार्टनर्स लायबिलिटी टू हिज शेयर्स आर लिमिटेड। जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहेगी उसकी शेयर की वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। नाउ 6 पॉइंट, इट हैज़ अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। ईजी फॉर्मेशन है, सो डेफिनेटली लो कॉस्ट होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी पार्टनर्स है, जो भी मेंबर्स हैं वो आएंगे और अपना म्यूचुअली वो लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल एक एजेंसी बना के क्या करेंगे, अपना बिजनेस फॉर्म कर देंगे। नाउ 7th इज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लिविंग द LLP एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कोई भी पार्टनर इसको छोड़ सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मीन्स कोई मतलब जो भी पार्टनर्स हैं वो जब चाहे उसको छोड़ सकते हैं। और अगर कोई चाहता है पार्टनर्स बनना तो कंसेंट ऑफ द अदर वो क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स बन सकते हैं, बट एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हाँ, अगर एग्रीमेंट में कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं लिखा हो, तो अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन एग्रीमेंट में हैं तो उसको फॉलो करके ही कोई भी नया पार्टनर ज्वाइन हो सकता है और जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर वो उस फॉर्म को छोड़ सकता है, अगर एग्रीमेंट में कोई प्रोविज़न है तो। टर्म्स और कंडीशंस अगर हैं तो उसे फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो देयर हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लिविंग द LLP। नाउ 8, डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड। देयर इज नो टैक्स ऑन शेयर इन प्रॉफिट। पार्टनरशिप LLP में पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयर होते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम द टैक्स। सो गाइज, this is the total 8 features of the LLP. Okay, in next video we will learn the cooperative society and their feature. आज के लिए इतना ही, गुड बाय।